इस समय अनुराग ठाकुर कुछ बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कि खड़े रहना ठीक है। अभी बातचीत चल रही है मीडिया कर्मियों से। सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर वे मीडिया कर्मियों के साथ पूछकर बात करके कि भाई खड़े होकर बात करना चाहिए बैठकर। अब देखिए हमें पकड़ना पड़ेगा जी। जिम्मेदारी आप सरकार की प्रवक्ता के रूप में रही है, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। आगे बहुत सारे अवसर आएंगे विस्तार में बात करने के। आज आप सब शुभकामनाएं देने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब खेल मंत्रालय का चार्ज लूंगा तब उस पर बात करेंगे। अब आप सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंचे, कैसे प्रयास करेंगे आप उसके? मैंने आपसे अभी भी कहा कि आगे बहुत सारे अवसर आएंगे, पार्लियामेंट का सत्र भी है और निरंतर आप सबसे मिलना भी होगा। आज आप सब शुभकामनाएं देने आए हैं, मैंने भी आपका सहयोग मांगा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो भाई। प्रधानमंत्री मोदी की टीम का नया चमकता दमकता चेहरा, युवा चेहरा अनुराग ठाकुर। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अभी पदभार ग्रहण किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर आज वे पहली बार अपने दफ्तर पहुंचे हैं। खेल और युवा मामले भी के मंत्रालय की खेल और युवा मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री का शुक्रिया कहा और कहा कि जो भरोसा जताया गया है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अनुराग ठाकुर इस वक्त दिल्ली के शास्त्री भवन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। तस्वीरें सीधे दिल्ली के शास्त्री भवन से सीधे लाइव हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले कल ही अनुराग ठाकुर को पदोन्नत किया गया, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वित्त राज्य मंत्री के तौर पर उनकी शानदार परफॉर्मेंस का इनाम उनको मिला है। न केवल कैबिनेट मंत्री बनाया गया, पदोन्नत किया गया, बल्कि दो महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर डाली गई। उसमें से एक मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर उन्होंने अब पदभार ग्रहण किया है। दूसरा मंत्रालय खेल और युवा मामलों का है, उसका भी दोपहर में वे पदभार ग्रहण करेंगे। उनके कंधों पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार के सबसे बड़े प्रवक्ता के तौर पर और उसके अलावा खेल और युवा मामलों का मंत्रालय, ओलंपिक्स के गेम्स होने वाले हैं, कंधों पर ऐसे समय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर के डाली गई है। अनुराग ठाकुर हिमाचल से सांसद हैं, 2 बार युवा मामलों के 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहे। तिरंगा यात्रा
निकालकर उन्होंने देश के अलग अलग कोनों से जम्मू कश्मीर तक ले गए, सुर्खियों में आए, लोगों के जहन में चढ़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सरकार में आने के बाद मौका दिया, मंत्री बनाया, वित्त राज्य मंत्री बनाया। वित्त राज्य मंत्री के बाद अब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दूसरी तरफ दो तस्वीरें आप, दूसरी रेल, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव दिखाई दे रहे हैं आपको। अश्विनी वैष्णव पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके दफ्तर में करीबी से उनके साथ काम किया। आईआईटीएन हैं। आईआईटी से पास आउट होने के बाद वे आईएएस अफसर बने, अलग अलग मंत्रालयों में काम करते हुए अब वे एक बार फिर से मंत्री बन गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।